आइए अब वाज़ और नसीहत के लिए मैं ये कहते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी शख्सियत जो आपके दरमियान रहने वाली पर्सनालिटी है, वो जिन्हें आप सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मेरी मुराद है जनाब हज़रत मौलाना सैफुल्लाह साहब कासमी मदज़िल्लहुल आली से कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आली जनाब से दरख्वास्त है कि वे माइक पे तशरीफ़ लाएं। वो ये आपसे कहेंगे कि इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी जुल्फ हम आरास्ता कर दें, इधर आओ। अभी आपकी जानी पहचानी शख्सियत यही आपसे कहेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी जुल्फ हम आरास्ता कर दें। अरे जो गेसू हम संवारेंगे कभी बरहम नहीं होगा। ये उलमाए कराम जो आएंगे आपके बिखरे हुए बालों को संवारने की कोशिश करेंगे। आपका ये इश्तिहार जो बता रहा है इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा का मतलब होता है राम बाबू जी समाज सुधार सम्मेलन। इसका उन्वान ही है समाज सुधार सम्मेलन में हम और आप आएंगे, समाज सुधार की बात होगी जिसमें हमारे पॉलिटिकल लोग भी आए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन युज़्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, बनी इस्लाम अला खम्सिन अला शहादतिन नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत एक जगह बैठने का मौका अनायत फरमाया है। यह हमारे थोड़े देर का बैठना, गौर खौज करना 60-70 साल नफली इबादत के कायम मकाम है। अभी जो आपके सामने हमने हदीस शरीफ पढ़ी है, इसका खुलासा यही है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें इस्लाम का अहम उसूल और अरकान है और इसी पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नमाज है। कलमा पढ़ने के बाद आदमी ईमान में दाखिल होता है और ये कलमा आज से नहीं बल्कि इंसान का वजूद नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक हुई और रूह डाला गया तो सबसे पहले उनके नज़र कहाँ पड़े थे? अर्श के पाए पर। क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपसे पहले भी बहुत सारे नबी आने वाले थे, सबों का कलमा अलग अलग था। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन हमारे नबी का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद नमाज कायम करना, ये इस्लाम का अहम उसूल और अरकान है। इन 5 चीज़ों में से सब पर वाजिब नहीं, फर्ज नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रोजा है, कोई ऐसी जानलेवा बीमारी हो गई, आप फिदिया दे करके रोजा को तर्क कर सकते हैं। और हज जो है
मालदारों पर है, गरीबों पर नहीं है। ज़कात मालदारों पर है, गरीबों पर नहीं है। तो आपने ज़कात नहीं दिया लेकिन ईमान में दाखिल है। आपने रोजा नहीं रखा लेकिन ईमान में दाखिल है। आपने हज नहीं किया लेकिन ईमान में दाखिल है। लेकिन नमाज छोड़ दिया, ईमान से खारिज है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया गोया के उसने कुफ्र किया। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जिसने दूसरे का मुशाबहत अख्तियार किया, हमारे नबी ने कहा कि वो हम में से नहीं है। गैर भी नमाज नहीं पढ़ते और हम भी नहीं पढ़ते, तो हम में उनमें फर्क क्या रहा? उसी तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इंसान मकान बनाता है, 4 दीवारें होती है, बीच में खंभा होता है। एक तरफ की दीवार को हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए, ढा दिया जाए, तो नसेब व फराज का मद्दा पाया जाएगा, कमो बेश सर छुपाने के लायक रहेगा। लेकिन अगर बीच के खंभा को हटा दिया जाए तो वह मकान मुनहदिम हो जाएगा, बैठ जाएगा। अस्सलातु अकामद्दीन वमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमा हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया गोया के इस्लाम के इमारत को उसने जड़ से उखेड़ दिया, ढा दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, फिर इंसान पर आइए। इंसान भी 5 जुज़ों पर है, 2 हाथ है, 2 पांव है। ऐसा भी इंसान देखे होंगे जिसका एक हाथ कटा हुआ है लेकिन फिर भी वह जिंदा है, दोनों हाथ कटा हुआ है फिर भी वह जिंदा है, जिंदों में शामिल। ऐसा भी इंसान देखे होंगे जिसका दोनों पांव कटा हुआ है फिर भी वह जिंदा है, जिंदों में शामिल है। लेकिन ऐसा इंसान तो नहीं देखे होंगे जिसका सर कटा हुआ हो, जिंदा हो, बल्कि अब उससे जिंदा कहना हमाकत और बेवकूफी है। अब वो जिंदा नहीं कहा जाएगा बल्कि वो मुर्दा में शामिल हो गया, अब उससे मुर्दा कहा जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान के जिस्म के अंदर जो सर का मकाम है वही नमाज का मकाम है। मकान के अंदर जो खंबे का मकाम है वही नमाज का मकाम है। दीन के अंदर जो नमाज का मकाम है और किसी चीज का मकाम नहीं है। रोज महशर के दागुजाद बुवत अव्वले पुरशीस नमाज बुवत। सबसे पहले मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया से जाने के बाद नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा, नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा। ये राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, ये राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरत तो मस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। हर आदमी जन्नत के तलब में है। अगर उसको कोई जहन्नमी कह दे तो फौरन तमाचा लगा देगा, हमें जहन्नमी कहता है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम जन्नत में जाने वाले मेहनत करते कहाँ हैं? हम जन्नत में जाने वाले मेहनत करते कहाँ हैं? जबकि बताया गया, बुखारी शरीफ की रवायत है, अल मुमिन मन्ना मनहुन्नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम, अल मुस्लिम मन सलिमा मिन लिसानिही ऐदिही व रिजलिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मोमिन कामिल वो है एक भाई दूसरे भाई से अमन पाए। वो कैसे अमन पाएगा? हम जो चीज जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, अहकाम को हम जानते हैं, और उसके खिलाफ हमारा भाई कोई कर रहा है तो पांव से चलने वाला हो तो चल करके उससे समझा दिया जाए, अगर रोकने वाला है तो हाथ से रोक दिया जाए,
अगर बोल के रोकने वाला है तो जुबान से बोल दिया जाए। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई ऐसी मजबूरी है, तो अमवाल ही माल दे करके, उसके बाद अगर ज्यादा वो मजबूर है, अपने इज्जत को बेच के खा रहा है या चोरी चमारी कर रहा है, तो कहा गया दमाए हिम, यानी खून दे करके उसकी मदद किया जाए। और जो लोग दीनदार हैं, दीन से लगे हुए हैं, कहा गया बल्लगुला वनी लाया, अगर दीन के मामले में एक बात भी जानते हैं तो अपने भाइयों तक पहुंचा दे। एक गांव में खुदा का अजाब आया और एक लागर बुजुर्ग आदमी 24 घंटा खुदा के याद में लगा रहा और उस गांव पर खुदा का अजाब फरिश्ते लेकर के आए। फरिश्तों को भी देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसको क्या किया जाए। फिर फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह क्या किया जाए। अल्लाह को जलाल आता है और कहा कि वहीं से शुरू करो, पहले उसी को उलट दो। क्यों? कि उसने सिर्फ अपना फिक्र किया है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा दे, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आखिर पूरे मोहल्ले वालों को भी तो जन्नत चाहिए, अपने घर वालों को भी तो जन्नत चाहिए। इसलिए तो कुरान में कहा गया, बचाओ अपने आलो अयाल को जहन्नम के आग से। आज हम कितना बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मेरे महतरम, दुनिया में जो अजाब आएगा तो चाहे नमाजी मियाँ हो चाहे बेनमाजी मियाँ हो, सब पर आएगा। इसलिए कि वो किसी को समझाया नहीं, बताया नहीं, समझाया नहीं, सिर्फ अपना फिक्र किया कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा दे, अल्लाह हमें दोनों जहां में कामयाबी अता फरमा दे। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक बार हजरत जिब्राइल आपके खिदमत में तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल के चेहरे पर गमी की आसार नमोदार हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, आज मायूस क्यों नजर आते हो। हजरत जिब्राइल ने कहा है, ए अल्लाह के लाडन नबी, जब आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं, मैं आज जहन्नम के सैर करके आ रहा हूं। आप सल्लम ने पूछा, जहन्नम के कितने तबके हैं। कहा कि 7 तबके हैं। जहन्नम के क्या नाम है, लिहाजा सबका नाम गिनाया। 6 तक तो बताया, लेकिन 7वीं के बारे में खामोशी अख्तियार कर लिया। बहुत ही इसरार के बाद कहा, ए अल्लाह के लाडले नबी, जब आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, 7वें तबके जहन्नम में आपके उम्मत के लोग जाएंगे जो गुनाह कबीरा करते हैं। हम अब सोचते हैं ज़िना करना, चोरी करना, सूद खाना ये गुनाह कबीरा है, बल्कि इससे बदतर गुनाह ये 5 वक्त की नमाजों का छोड़ना है। तो हजरत जिब्राइल ने क्या कहा कि 7वें तबके जहन्नम में आपके उम्मत के लोग जाएंगे जो गुनाह कबीरा करेंगे। इतना सुनना था, आप सल्लम को सकता लग गया, बेहोशी तारी होने लगे। हजरत जिब्राइल ने अपने आगोश में लिया। जब आपको इत्मीनान कल्ब होता है, अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, तस्बीह तहलील में मशगूल हो जाते हैं, उम्मत के गम में मह हो जाते हैं। इधर सहाबा कराम में खलबली मच जाती है। आखिर वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई हम लोगों से नासाइस्ता हरकत तो नहीं हो चुकी है जिससे आपको तकलीफ हो गई है। बैठ करके मशवरा कर रहे हैं, किसी से कोई बात सादिर नहीं हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा गया कि जाइए, जाकर के आप सल्लम की खबर लीजिए। जाते हैं, दरवाजे पर सलाम करते हैं, अंदर से जवाब नहीं आ रहा है, वापस चले आते हैं। फिर मशवरा तय होता है। मशवरे में तय पाया कि आपकी चहेती और लाडली बेटी हजरत फातिमा जोहरा को भेजा जाए, वो जा करके अपने बाप की खबर लें। हजरत फातिमा जाती हैं, दरवाजे पर सलाम करती हैं, अंदर से जवाब आता है, या कुर्रतो ऐनी, कहो ऐ मेरे लाडले बेटे फातिमा,
कहो है मेरी आंखों की ठंडक, क्या बात है। हजरत फातिमा अंदर जाती हैं, क्या देखती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा रो रहे हैं, आपके दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर है, आपके सीने मुबारक आंसुओं से लबरेज है, बल्कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं उस जमीन पर कीचड़ हो गया है। मर्द का आंसू कब निकलता है? जब हद से ज्यादा सदमा होता है। सोचो मेरे भाइयों, आप सल्लम को कितना सदमा हुआ। एक बेटी अपनी बाप को रोती हुई देखी होगी, उसके दिल पर क्या गुजरा होगा। इरशाद फरमाती हैं, हाय मेरी बाप की बेचैनी, कौन सी गम आपको लाहिक हुई है। इरशाद फरमाई जाए, हो सकता है आपकी बेटी फातिमा आपको आपके गम को दूर करे। आप सल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी फातिमा, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, फिक्र है तो अपनी उम्मत की फिक्र है, फिक्र है तो अपनी उम्मत की फिक्र है। जिस उम्मत के खातिर दान को शहीद करा दिया, जिस उम्मत के खातिर घुटने छील गए, जिस उम्मत के खातिर ऊंट की गलाजत मेरे गर्दन पर रखी हुई, पैरों में रस्सी बांधकर गरम रेत पर खींचा गया, जूते को खून से आलूद कर दिया, और वो उम्मत गुनाहे कबीरा करेगी और 7वीं तबके जहन्नम में जाएगी। मोहम्मद के आंख कैसे बर्दाश्त करेगा? तो सोचो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ये भी इरशाद फरमाते हैं, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी उसने मेरी आंखों में धूल डाल दिया, उसने मेरी आंखों में कोयला डाल दिया। हमारी आपकी आंख एक जर्रात पड़ जाता है, एक तिनका पड़ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, आंख को मसलते मसलते सुर्ख कर लेते हैं। हम जानबूझ करके नमाज छोड़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में धूल डालते हैं और हम शान से कहते हैं शायद आइए रसूल हैं, नबी के उम्मत हैं। ये कैसी दोस्ती, ये कैसी आवाज जो हम नबी को नबी कहें, अपने आप को उम्मत में शुमार करें, हम सदाइए रसूल हो और एक तरफ उनके आंखों में धूल डालें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सोचने और गौर करने की मकाम है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम नमाज की पाबंदी करें। कहा गया खिदमत से खुदा मिलते हैं, इबादत से जन्नत मिलता है। खिदमत करेंगे अल्लाह जन्नत दे देंगे, इबादत करेंगे अल्लाह जन्नत दे देंगे, लेकिन जब तक खिदमत नहीं करेंगे तब तक आपको चाबी नहीं मिल सकता है। इसलिए दोनों लाजिम मलजूम है, इबादत और इजाजत दोनों जरूरी चीज है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम जहाँ रहें, जिस खित्ते में रहें, जिस महकमा में रहें, हम इसको लेकर के चलें, तब हमारी कामयाबी है और तब हमसे हमारे नबी खुश होंगे। दीन का सारी लूब लबाब इसी नमाज पर है। इसलिए कहा अस्सलातु इकामद्दीन वमन अकामहा कामद्दीन वमन हदमा हदमद्दीन। जिसने नमाज को कायम किया, दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया, गोया के इस्लाम की इमारत को जड़ से उखेड़ दिया। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। बेशक इंसान जब नमाज को नमाज समझ करके पढ़ेगा, खुशू खोजू से पढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उसके अंदर से बुराइयां बेहयाइयां निकलती जाएगी। बेहयाइयां और बुराइयां उसके दिलों से निकलती जाएगी। हम पढ़ करके देखें, करके तो देखें। मेरे महतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम हाथ उठाएं कि इस मजमे के बाद से, इस जलसे में से सुनने के बाद कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ेंगे। जरा हाथ तो उठाएं, जरा हम देखें कि कितने लोग इतनी बात सुन लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई आपके नमाज छोड़ने से। आप साफ साफ इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के लोग 7वीं तबके जहन्नम में जाएंगे, तो मोहम्मद के आंख कैसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम अल्लाह के रसूल के आंखों की ठंडक बने, बल्कि उनके आंखों के लिए जहमत न बने, गर्मी न बने। अल्लाह ताला हम सबों को कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रहा चमन तो फूल खिलेंगे और रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। हम तो आपके गांव घर के हैं, आने वाले बड़े बड़े उलमाए कराम
स्टेज के जीनत बने हुए हैं, लिहाजा इनके मौज हसना से अपने दिलों को मनव्वर करें। व आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।